हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा प्रणाम है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु का सिमरन कर रहे होंगे, उसके साथ जुड़े हुए होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि परमात्मा की जब कृपा, उसकी जब नज़र आप पर हो जाती है तो आपके बिगड़े काम सब बनने लगते हैं। कहता है ईश्वर ने कहा कि मैं एक ही मिनट में रोडपति से करोड़पति बना सकता हूँ और करोड़पति को रोडपति बना सकता हूँ। मुझ में इतनी ताकत है। ये तभी होता है जब हम क्योंकि हम जब बहुत अमीर होते, पीछे थोड़ा सा देखो, जो लोग बहुत अमीर थे, है ना, वो आज उतनी हैसियत नहीं रखते जितनी वो तब रखते थे, और जो नीचे के तबके के थे वो अब उस बुलंदियों को छू रहे हैं। ये है उसकी कृपा। जो लोग ऐसी कृपा चाहते हैं, जो लोग ऐसी मेहर प्रभु की, अपना उसकी नज़र चाहते हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सिमरन, उसका नाम जाप, ध्यान, जिससे कि उसकी नज़र हम पर रहे। कहते एक बार एक व्यक्ति ने, गलियों में रहते थे, उसने बहुत सुंदर एक जगह पर, बहुत अच्छी वो लोकेशन थी जिस पर उसने अपना एक प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेकर वो कहने लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, 33 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं उसको खरीद पा रहा हूँ। उसका छोटा बेटा गुरु रामदास जी को बहुत मानता था। उसने कहा कि मैं ये हम नहीं खरीद पाए, अगर खरीदना होता तो बहुत पहले ही ले लेते, पर आज मुझ पर मेरे गुरु रामदास जी की ये कृपा, उनकी नज़र, उनका हाथ मेरे सिर पर था, जिससे हम ये प्लॉट को ले पाए हैं। उसके पिता को बहुत गुस्सा आया, और उसके भाई को भी, जो बड़ा था, उससे बड़ा था, उसको बहुत गुस्सा आया। मेहनत हमने की है और ये सारा क्रेडिट दे रहा है गुरु रामदास जी को, ऐसे कैसे हो गया? वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मेहनत हमने की है, उनका कोई हाथ नहीं है। किसी से बात कर रहे थे, कोई संत थे आगे बैठे हुए। उसने कहा ठीक है, आप लड़ो नहीं आपस में, आपकी जो रजा है आप वो करो, पर अगर नज़र ना होती, अगर उसकी कृपा ना होती तो आप ये प्लॉट ना ले पाते। अब ये बातें ना हम अहंकार वश होकर करते हैं कि ये सारी मेहनत मेरी है, मैंने मेहनत की है तो मैं ये प्लॉट ले पा रहा। भाई मेहनत तो सारे जो रोड पर चल रहे मजदूर हैं ना, वो भी कितनी करते हैं, ईंटें ढोते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, फिर भी वो उतना सुकून नहीं पाते जितना आप लेते हो। पूरी रात, पूरा दिन वो काम करने के बाद एक वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते। रोड पर वो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर से वो रिक्शा चलाते हैं, कोई बैलगाड़ी चलाता है, कोई कुछ चलाता है। ये होता है, उसकी कृपा नहीं है। जब तुम पर कृपा हो जाती है, आपके नाम सिमरन, जो आपने किसी पूर्व जन्म में उस नाम सिमरन को किया होगा बहुत ज़्यादा, उसका फल आपको इस युग में मिल रहा है। एक व्यक्ति सोकर अच्छे कर्मों को काट रहा है और दूसरा उसको पंखा चल रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके ग्रंथों में लिखा है, आपकी वाणी में लिखा है। जो चवर झुला रहा है, जो उसको पंखा कर रहा है, तो क्या वो भगवान से प्यार नहीं करता, या भगवान उससे प्यार नहीं करते? उसके कर्म ऐसे हैं, उसके कर्म ऐसे हैं जिस वजह से वो उस परमात्मा की नज़र को अपने ऊपर नहीं कर पा रहा। और जिसने, जो आराम से बिस्तर पर लेटकर, धन भी बहुत है, मान प्रतिष्ठा भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, उसके बावजूद भी वो आराम से सोया है और कोई काम नहीं कर रहा, बिना काम किए, बिना मेहनत किए वो अच्छे से जीवन को व्यतीत कर रहा है, मखमली गद्दों पर सो रहा है। इसकी वजह यही होती है कि उसने पूर्व जन्म में बहुत सारा सिमरन करके धन को इकट्ठा किया। कौन सा धन? आप उस धन को नहीं समझ लेना जो कागज का धन है, उस धन को इकट्ठा किया जो राम नाम का सिमरन है, जो वाहेगुरु का सिमरन है, उसको इकट्ठा किया और इस धरती पर पैदा हुआ।
हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फिर जन्म मिलता है। हम कहकर आए होते हैं मुझे इस परिवार के ऐसी माँ चाहिए, ऐसा पिता चाहिए, ऐसे भाई बंधु चाहिए, तब वो हमें सब लोग मिलते हैं। हमारी ही ये चॉइस होती है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें पति मिलता है, नंद मिलती है, सास मिलती है, बहू मिलती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। जो कुछ हमने किसी के साथ किया होता है, बीज तो हम बो आते हैं, हमें पता नहीं चलता। इसी जीवन में जो बीज बोए होते हैं ना, उनको काटना पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ कि जो बीज भी बोना है, जो कुछ भी बोलना है, वो इस तरह का बोलो कि आप भी खुश रहो और सामने वाले को भी खुश रखो। शब्द बोलते समय एक बार नहीं, 1000 बार सोचो कि यही पलट कर आपकी ओर आएंगे। आप गाली दोगे, आपको गाली मिलेगी। आप प्रेम करोगे, आपको प्रेम मिलेगा। आप जो दोगे यूनिवर्स में, वही लौट कर 1 नहीं 1000 गुना वापस आता है। ये मेरी बातें नहीं है, ये आप ही के ग्रंथों में लिखी गई हैं। जितना प्रेम आप अपने आप से करेंगे, उतनी सृष्टि, उतना यूनिवर्स, उतने लोग आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। सेल्फ रियलाइजेशन करो, अपने भीतर की यात्रा को देखो, और जितना भीतर जाओगे उतना सुख प्राप्त करोगे। अगर आप चाहते हो कि उसकी मेहर हम पर हो जाए, हम भी बहुत अच्छा सा जीवन व्यतीत करें और हमारे पास भी किसी तरह की कोई कमी ना रहे, उसके लिए हमें सुबह 4 बजे उठकर प्रभु का सिमरन करना होगा। ज़्यादा नहीं समय लेना कि आप 4 बजे उठ जाओ तो 10 बजे तक बैठे रहो, नहीं, एक आधा घंटा, 20 मिनट आप उसे दे दो। वो कहता है सुबह मुझे दे दो, पूरा दिन मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। ईश्वर ने कहा कि तुमने तो 2 रुपये का कैलेंडर लगाकर मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, लेकिन कभी मुझे पूछा नहीं कि तुम कुछ खाओगे, क्या तुम कुछ पियोगे। अगरबत्ती तक कोई नहीं लगाने आता, फिर भी तुम्हारे मुश्किल समय में मैं ही खड़ा होता। एक बार एक बच्चे ने पूछा कि क्या तुम, भगवान से पूछा एक बार एक बच्चे ने, कहते जब मैं बहुत खुश था तब 4 पैर दिखाई देते थे, एक मेरे और एक आपके, पर जब मेरे पास बहुत बड़ा संकट आया तो आप पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे, तो मुझे 2 पैर दिखाई देते थे। ये ईश्वर को कंप्लेंट कर रहा था एक बालक। तो आकाशवाणी हुई कि जब तुम पर संकट की घड़ी आई थी तब मैंने तुझे गोद पे उठा लिया था, और वही तो जो पैर देख रहा था वो तुम्हारे नहीं थे, तुम्हें तो मैंने अपनी पीठ पे उठा लिया था, वो 2 पैर मेरे थे। हम जितना प्रेम उस परमात्मा से करते हैं, उससे कई गुना होकर वो हमसे प्रेम करता है। वो कहता है 1 कदम तो बढ़, तो मैं तेरे लिए 10 कदम चल कर आऊँगा। बस हम चलते ही तो नहीं, अगर उसके लिए आपको अपना आप न्यौछावर भी करना पड़े वो भी कम है। क्योंकि एक पिता के पास जाते हैं तो डरते नहीं है कि मेरा पिता है, डरते नहीं है, भावुक होकर विनम्रता से एक बाप के पास हम जाते हैं, भावुक होकर। पता है कि इससे बात करेंगे हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हमारा बाप है। डरना नहीं है उससे भावुक होकर प्रेम से अपनी बातें रखो, ताकि वो आपके कामों को पूरा कर सके। लेकिन उसमें अहंकार नाम की मात्र भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब आप अहंकार थोड़ा सा भी आता है, अर्जुन को आ गया था अहंकार कि मेरे जैसा धनुष कोई नहीं चला सकता, तो भगवान कृष्ण ने उसके इस अहंकार को तोड़ डाला कि तू कुछ नहीं कर पा रहा, जो कर रहा है मैं कर रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। तो हमें इस चीज़ का अहंकार रहता है कि मैंने मेहनत की है इसलिए मुझे ये सब कुछ मिला। भाई मेहनत तुम्हारी साथ है, दुआएं उसकी हैं, आपके माँ बाप की हैं, आपकी अपनी जो आप भक्ति करते हो उसका हाथ आपके सिर पर आ जाता है, तभी आपको वो ईश्वर की तरफ से दुआएं मिलती हैं, मेहर होती है, कृपा होती है। और जिस पर कृपा हो जाती है उसको फिर, जैसे उन्होंने कहा कि मेहनत मैंने, और जब उसने कहा कि मेहनत मैंने की है तो उसके बाद उसका जो प्लॉट था ना वो बना नहीं, मैं आपको बताना भूल गई।
उसके ऊपर आसपास के लोगों ने केस कर दिए, उसका घर नहीं बन पाया। फिर उसे समझ आई कि सचमुच मुझे ये गुरु रामदास जी ने दिया था। तब उसको इस चीज़ का एहसास हुआ और उसने अपने अहंकार को माफ़ी मांगी ईश्वर से। ईश्वर बहुत कुछ कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए कुछ भी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना कि मैं कर क्या रहा। ठीक है जी। ओम साई राम। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सी बात आपके दिल को छुई और आपका जीवन बदल गया। ओम साई राम जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो और प्रभु के साथ जुड़े रहो।